मेरा नाम है हिमांशु, ये है अगस्त्य रावत, मेरा फ्रेंड चंदू, एंड हम अभी सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं और आज का टॉपिक आपको बताने वाले हैं कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं करप्शन फ्री कंट्री के बारे में, विच इज़ सिंगापुर। अब ये आप लग्जरी बिल्डिंग तो यहाँ पर देखते होंगे, बट इसके पीछे की करप्शन के पीछे की सच्चाई ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो लग्जरी ऑनेस्ट सिस्टम है। कोई भी आपसे हाँ ओके ओके, सो गाइस वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पर होता क्या है गाइस कि आपको अगर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम है, जैसे कि आरटीओ, राइट, इंडिया में आरटीओ होता है, तो वहाँ पर आपको लाइसेंस बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर जाने की, और आपका लाइसेंस घर बन के भी आ जाता है अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देते हैं ब्राइब की फॉर्म में। पर यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जीरो ब्राइब सिस्टम है। अगर किसी ऑफिसर ने ये ऑफिसर कुछ भी ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया, आप देख लीजिए ना कि मतलब इतना डेवलप है तो कैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्राइब का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमारा फ्रेंड थोड़ा सा रह गया है पीछे। भाई साइकिल फास्ट। तो गाइज मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पर आपको कहीं पर भी एक भी रुपया ब्राइब के रूप में नहीं पे करना है, और सब कुछ यहाँ पर डिजिटलाइज्ड है एंड ऑनलाइन है। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर सब कुछ प्लान तरीके से किया गया है ना। चंदू भाई, कभी आपने ऐसा फेस किया कि आपको ब्राइब देनी पड़ी हो सिंगापुर में? नहीं यार, कभी हुआ नहीं है ना आपके साथ कभी ऐसा? एवरीथिंग रन ऑन प्लेबुक, हर चीज का एक रिकॉर्ड है, स्टेप्स होता है, सारे डिफाइंड स्टेप्स है, राइट, एंड इजी टू फॉलो। और अवेयरनेस भी है लोगों में, अवेयरनेस भी है। तो ये अवेयरनेस ऐसे ही नहीं है चंदू भाई, इसके पीछे भी एक रीज़न था। सेम स्टेप फॉलो करते हैं, तुम्हें ऐसे पता रहता है। तो चंदू भाई मैं आपसे ये बोल रहा था, यहाँ पर जो ये करप्शन ना होने का रीज़न एक सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे ना, अच्छा तूने नो डोंट टच। तो गाइज यहाँ पर करप्शन ना होने का सबसे बड़ा सच ये भी है कि जो यहाँ के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था ली कुआन यू, उनका कहना था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इतना पे करेंगे कि उनको ब्राइब लेने के लिए 10 बार सोचना पड़े, क्यों ही ब्राइब चाहिए। और वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंट्रीज़ में आता है ये। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंट्री है ये सिंगापुर। तो चंदू भाई एक बात और बताइए कि हम भारत में इन सब चीज़ों को लेके, जैसे करप्शन, राइट, इसको लेके अगर एक मुहिम छेड़ें तो क्या करना चाहिए वैसे एग्जैक्टली? कौन कौन से स्टेप्स भारत की गवर्नमेंट को लेने चाहिए? कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हुए, जितनी चीज़ें अगर ऑनलाइन डिजिटाइज कर सके तो बहुत फिजिकल टच पॉइंट बहुत कम हो जाएंगे, तो तुम्हें ब्राइब्स देना कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फिजिकल टच पॉइंट ज़्यादा नहीं रहे। जैसे पासपोर्ट है, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, उसमें पासपोर्ट कहीं से भी निकाल लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटसोर्स, और जो आउटसोर्स कंपनी है वो अच्छा करेगी उसमें और डिजिटाइज करेगी, तो लोगों को फास्ट भी सर्विस मिलेगी और उनको कहीं जाने की नहीं। तो आप ऐसा कि कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही इतना स्पीड अप कर दें, इतना एजुकेट कर दें उनको कि वो ही ऐसा काम ना करें। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे पास भर के है ना। नहीं, जैसे गवर्नमेंट का काम होना चाहिए मिनिमम गवर्नेंस, बट गवर्नमेंट का काम मिनिमम गवर्नेंस क्यों होना चाहिए? मिनिमम गवर्नेंस है उनको पता है कि भाई उनकी जो भी चीज़ों में कम इन्वॉल्व होंगे, उनका काम है जैसे मैनेजर जैसा, अच्छा। कि हर चीज़ उसको खुद को नहीं करनी चाहिए। ओके, बस ये देखना है कि हर चीज़ ठीक से हो रही है, लोगों को सर्विस मिल रही है। ओके, अवेयरनेस कैसा बुलाना है, एग्जीक्यूशन उनको लगता है कि ये लाइट मोड पे चल सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल सकता है, डिफरेंट मॉडल वो ट्राई कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप देखेंगे ना तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है करप्शन की भारत में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो तो आपने एग्जांपल ले लिया पासपोर्ट ऑफिस को लेके, राइट, पर अगर आप देखेंगे जो हमारे कोर्ट के डिसीजन है
वो भी इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी है, हाँ, राइट? वो तो है, वहाँ वो पर तो तक कैसे सुधार किया जाए, Judicial क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ही सही नहीं है। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मान लो मैं 10 करोड़ का कुछ घोटाला करके चले जाता हूँ, राइट, करप्शन करके चले जाता हूँ, उस केस में मुझे क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, बट नहीं, मुझे बेल मिल जाएगी, राइट? अगर मैं पैसा खिलाऊंगा तो बेल मिल जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, ये लूपहोल है हमारे सिस्टम का। तो सबसे पहले हमारी जो करप्शन फ्री जुडिशरी को बनाना पड़ेगा। सिस्टम है वो स्लो है इंडिया में। करेक्ट यार, इसका मतलब है कि लोग क्राइम करेंगे, उनको पता है कि यार सालों साल केस चलते रहेंगे, नॉट और इट्स उनको पता है कि जो इतने सालों के बाद जो जिसने केस किया है वो भी इतने धक्के खाएगा कोर्ट का, तो खुद बोलेगा कि यार पैसे ले लो। पैसे ले लो या सेटलमेंट हाँ। करो ऐसे आउट ऑफ कोर्ट। आपको पता है भारत में मैंने ऐसे डिसीजंस भी देखे हैं कोर्ट के, जहाँ पर लोग जो हैं वो भगवान को प्यारे हो गए और उसके बाद मरने के बाद डिसीजन आ रहा है कि यार ही वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम। गलत है ना? भारतीय गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, पुलिस वालों को पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा नहीं खाना चाहिए, राइट? ये हमारे मेन पिलर्स हैं, करेक्ट? मीडिया, इन सबको जब ये पैसा लेने बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली, राइट, लोगों के मन में डर नहीं रहेगा। अभी लोगों के मन में डर रहता है ना, कि यार अगर हमने नहीं दिया तो ये मेरा काम नहीं करेगा सरकारी ऑफिसर, और फिर हमारा काम नहीं होगा तो फिर हम घर में ही बैठे रहेंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पासपोर्ट का एग्जांपल इसलिए दिया था कि जैसे पासपोर्ट सिटीजनशिप को लेके इतना वो हो रहा है अपने कंट्री के अंदर, इतने लीगली लोग आ रहे हैं। पासपोर्ट में पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन होता था, अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में पैसे लेते हैं, 5,000 10,000 तुम्हारे घर पे आके पुलिस वेरिफिकेशन करने का। उनका ये काम फ्री है, बट फिर भी वो प्रेस द बटन ब्रो, फिर भी वो 5,000 10,000 लेते हैं। और धीरे धीरे डिफरेंट स्टेट में अलग कम होता गया, लेकिन गुजरात में मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो पासपोर्ट बनवाने का। और अभी शायद रिसेंट रूल्स में ऐसा है कि पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन है, वो पुलिस वाले ही पैसा खाते हैं, वो पुलिस वाले ही पैसा खाते हैं जो घर आते चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वो बहुत बड़ा घोटाला है यार ये। शायद वो भी अभी ऑप्शनल कर रहे हैं अच्छा, कि तुम्हारे घर पे आके बताने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। आधार कार्ड और ये सब सिस्टम में जो भी एड्रेस है उसके हिसाब से वो अपने से कर लेंगे। तो अच्छा। वही मैंने बोल रहा था कि जैसे फिजिकल टच पॉइंट है वो कम होते रहेंगे सरकारी अफसर के साथ, तो अपने आप थोड़ा सुधार होगा। ऐसा नहीं करप्शन में कमी आएगी। हाँ, ओके, कमी आएगी कि बाकी अगर तुम्हें 0% पे जाना है टाइम लगेगा। अब सिटीजन में भी अवेयरनेस चाहिए, जुडिशियल सिस्टम में भी तुम्हें फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। इधर आओ, थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, यहाँ पर भी दिखाए थे लोगों को। ओके, तो इसीलिए जैसे इंडिया में कास्ट बेस्ड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? कास्ट बेस्ड है या किसी की भलाई चलती है कि एमपी को जानता है, एमएलए को। करेक्ट, तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है। करेक्ट। वहाँ पर पावर सिस्टम है बेसिकली, हाँ, राइट? power जिसके system पास मतलब- पावर है वही ऐसे वो कुछ भी क्राइम करे, ठीक है? वो नहीं वो बोल रहा मैं। हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें किसी का सपोर्ट चाहिए। जैसे सिंगापुर में है सपोर्ट सिस्टम है जुडिशियल, कोई तुम्हारे साथ कुछ करेगा, तुम कोर्ट में केस करोगे, उसका रिजल्ट सही आएगा और टाइम पे आएगा, तो तुम्हें किसी और के भरोसे नहीं रहना है। इंडिया में क्या है कि जो लीगल सिस्टम है करेक्ट, वो लेंथी है, स्लो है, लेंदी एंड इसलिए स्लो लोगों को है। उसके ऊपर भरोसा नहीं है, कोई तुम्हें थप्पड़ मार के चला जाएगा। वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी पे सपोर्ट में रहते हैं कि यार मेरी कम्युनिटी मेरे साथ रहेगी। करेक्ट, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, कास्ट सिस्टम से बेस्ड सिस्टम है। हाँ, तो कास्ट सिस्टम इज लाइक बट ये भी एक करप्शन का रीजन हो सकता है क्या? वो सॉरी। अब तुम लोगों को जैसे तुम्हारी कम्युनिटी का एमएलए है, उसके लिए उसके साथ तुम खड़े इसलिए रहते हो, तुम्हें लगता है कि यार वो मुझे काम आएगा। अब जब काम आएगा तो काम फिर कुछ भी होगा, तुमने क्राइम किया या कोई तुम्हें गलत तरीके से परेशान कर रहा है, तुम सीधा उसके जुडिशियल सिस्टम में नहीं जाओगे, तुम उस बंदे के पास जाओगे। करेक्ट। अब ना उस बंदे को लगता हूँ आई एम द मसीहा, मतलब तुम ही बस एक पावरफुल आदमी हो और उसको उस पावर का यूज करते हैं। ऐसे एमएलए के भतीजे हो गए, भांजे हो गए। फिर वो एमएलए को लगता है मैं कुछ भी क्राइम करूंगा, मेरे पीछे लोग हैं। हाँ, अरे मतलब चाटुकारिता कितनी है, मतलब देखा मैंने, जो गांव के छोटे छोटे प्रधान भी होते हैं हमारे गांव में या शहरों में,
तो अगर आप देखेंगे तो भाई वो उनके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, हाँ, नहीं तो वो जस्ट बिकॉज उनको ही पैसा चाहिए, राइट। उनको भी बजट लेके आना है, उसमें से पैसा खाना है। तो ये सिस्टम को यार मतलब ये इतना डीपली घुस चुका है, हमारे रूट्स में आ चुका है कि ये ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ऐसा लगता है। टाइम लगेगा। करेक्ट। तो देखो अब सिंगापुर को देखो, आप देखो हम चल रहे हैं, कोई करप्शन है यहाँ पे? जीरो करप्शन है, बताओ। सब कुछ इतना वेल मेंटेन्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अभी हम जा रहे हैं, कोई हमको परेशान कर रहा है बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स। जहाँ पर ये भी एक दिक्कत है ना, इंडिया में रूल्स को तोड़ना लोगों को बहुत पसंद है हमारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, बट अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल राइट वांट टू ब्रेक द रूल्स। हाँ, बट वही है ना कि तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम ही उसको सजा नहीं देगी टाइम पे। अब आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, राइट। तो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम किसकी है? ये हम लोगों की, हम लेट हो रहे हैं। इस चक्कर में क्या होता है, भारत में लोग गाड़ियाँ भगा देते हैं, बाइकें भगा रहे हैं रोड में स्पीड में, राइट। वो देख भी नहीं रहे हैं लेफ्ट और राइट क्या है क्या नहीं है, पीछे से कौन आ रहा है। यहाँ पर क्या है, सिग्नल है, सिग्नल को फॉलो करके ही जाना है, सिंपल। इसके कारण से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते। देखो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, है ना, करप्शन के। तो ये भी है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें भी करप्शन इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे भारत में, देखो आप कैसे करप्शन में बढ़ते हैं। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और मेरे को लेट हो रहा है, नहीं रश हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। उस केस में मैं क्या करूँगा, रूल्स को तोड़ता हुआ आगे चले जाऊँगा। रूल्स को आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो बोलेगा ला भाई 200 रुपये, ला भाई 500 रुपये। तो करप्शन को किसने दिया? जबकि उसके ऊपर क्या होना चाहिए था, फाइन। उसके ऊपर होना चाहिए था फाइन, करेक्ट, प्रॉपर फाइन होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों भगा रहे हो। नहीं, पैसा लेंगे और मोटिवेट करेंगे उसको, नेक्स्ट टाइम भी तेरे को पैसे ही देने हैं, ऐसे ही आ जाना तू। ये तो तुम मोटिवेट कर रहे हो ना। जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इन अदर सेंस आप ही उनको प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को, क्राइम को भी और करप्शन को भी। ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में। अभी हम कहाँ हैं वैसे? आज बातें करते करते तो आज तो काफ़ी आपने अच्छे सेशन दे दिए, अच्छा डिस्कशन किया है, फ्रूटफुल था थोड़ा। एप्पल जूस पीना है? ओके। एप्पल या ऑरेंज आसपास वो सर्च करें वहाँ पे। कहाँ पे? आई जूस सर्च करते हैं। आई जूस, ओके, सर्च करते हैं आगे। तो चलो थोड़ा सा तो चलो। इंडिया, आई लव यू ऑल। लेट्स गो नाउ, ओके। हाँ, डोंट टच, ओके, डोंट टच द कैमरा। Such a cute dog, such a cute dog, such a cute dog, cutie dog. The doll boy. The lolly doll. Oh, she want to go jungle? हाँ, अच्छा, अब यहीं पे 5 किलोमीटर चला दिया। हाँ। तो भाई मैं अब कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ। आज का कंक्लूजन ये है कि सिस्टम कैन बी चेंज्ड। इट्स नॉट अबाउट रूल्स, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग हैबिट्स। हैबिट चेंज करेंगे, वो इंडिविजुअल को भी करनी होगी, गवर्नमेंट को भी लोगों की हैबिट्स को चेंज करना होगा। जब एक सिंगापुर है छोटा नेशन इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हमको बहुत बड़ी कंट्री है। हमारे लिए ईजी होना चाहिए, ना कि सिंगापुर के लिए ईजी था। करेक्ट। हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट था, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना है तो हर लैंग्वेज का सोच के देना पड़ता है। करेक्ट। देयर आर डिफरेंट। नहीं, ओके, मेक एवरी स्टेट एज सिंगापुर। अब वो कैन, राइट? वो तो जस्ट थिंक कि सपोज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है, बट हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और सब चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया जाए और ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहे प्रोसेस में। ऑटोनोमस मोड पे चलाओ सारे। ऑटोनोमस मोड पे चलाओ, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और हमारी इस लेसन को जो हमने आपको बताया है आज यहाँ पर, जो भी हमने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, अगर वो आपको लगता है कि इससे अवेयरनेस बढ़ सकती है इस वीडियो को शेयर करके, तो ऐसा जरूर करिए, क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लग रहा है, राइट? करेक्ट। पैसा क्या लग रहा है आपको? बस एक बटन प्रेस करना है,
शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बोलो बाय बाय। बाय बोलो, Bye. बाय। भैया को बाय कर दो, बाय बाय।